Hiba, gift. The concept of hiba under Muslim law has existed from 600 AD. ये जो कॉन्सेप्ट है हिबा का मुस्लिम लॉ के अंदर आज से नहीं 600 AD से ही प्रेजेंट है। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सिंपल है, गिफ्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में दिया जाता है प्रॉपर्टी के थ्रू। अंडर मुस्लिम लॉ मुस्लिम कैन डिवाइड देयर प्रॉपर्टी इन मैनी वेज। मुस्लिम लॉ के अंडर मुस्लिम्स अपनी प्रॉपर्टी को काफी अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इट्स कुड बी थ्रू गिफ्ट विच इज नोन एज हिबा। वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के थ्रू दे सकते हैं किसी को, जिसको हिबा बोलते हैं, या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू दे सकते हैं, जिसे वसीयत बोलते हैं। अब जानते हैं कि एक वैलिड हिबा होने के लिए, एक वैलिड गिफ्ट ट्रांसफर करने की क्या क्या एसेंशियल्स है। इसकी 3 मेन एसेंशियल्स है। एक तो डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर, एक है इसका एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी, एक है इसका ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस बाय द डोनर टू इट्स एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। चलो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले ये समझ लेते हैं डोनर और डोनी क्या होते हैं। डोनर वो पर्सन होता है जो गिफ्ट दे रहा होता है, और डोनी वो पर्सन होता है जो गिफ्ट ले रहा होता है। और क्या क्या कंडीशन है एक डोनर बनने के लिए, तो वो मुस्लिम होना चाहिए, वो मेजर एज का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और वो साउंड माइंडेड होना चाहिए। एक डोनर को हमेशा मेजर और साउंड माइंडेड होना चाहिए। डोनी अगर माइनर है और अनसाउंड माइंडेड है तो चलेगा, बट डोनर जो गिफ्ट दे रहा है वो ऐसी कंडीशन में नहीं आना चाहिए, वरना वो गिफ्ट वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर ऑफ इसमें ये है कि जो बंदा है ए है, वो बी को गिफ्ट देना चाहता है, तो वो इसको एक प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करेगा, या तो रिटर्न फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में, कि मैं बी को गिफ्ट देना चाहता हूँ ये चीज, ठीक है ना। और एक इसमें ये भी है कि वो पूरे अपने विलिंगनेस से, मतलब होशो हवास में उसे गिफ्ट दे रहा हो। ऐसा नहीं है कि नशे वशे में आके वो गिफ्ट दे रहा हो, ऐसा नहीं है, होशो हवास में पूरा का पूरा गिफ्ट दे रहा हो कि हाँ भाई मुझे अपना ये गिफ्ट बी इंसान को देना है, ठीक है ना। अगर वो मतलब नशे वगैरह करता है या फिर ऐसी मजाक मस्ती में कर देता है, तो ऐसी गिफ्ट को वॉइड कहलाया जाता है, ठीक है ना। फेस का सेकंड ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी। इसमें क्या है कि जब ए ने कह दिया कि मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ, अब बी का भी तो वो चाहेगा कंसेंट कि हाँ भाई मुझे भी गिफ्ट लेना है। अगर बी का कंसेंट ही नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो बी का इसमें कंसेंट होना चाहिए, उसको वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहता तो ओके, अगर वो करना चाहता है तो उसका पूरा कंसेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक्सेप्टेंस में गिफ्ट, अगर समझो कि डोनर है ए है, उसने बी को गिफ्ट दिया डोनी को, बट जो बी है वो माइनर एज का है या फिर अनसाउंड माइंड है, तब उसका जो गिफ्ट है वो उसका गार्जियन ले सकता है। अगर माइनर एज का है तो उसका फादर ग्रैंडफादर ले सकता है, अगर अनसाउंड माइंड है तो उनके फादर या फिर ग्रैंडफादर ले सकते हैं जो उनके गार्जियन हो उस टाइम पे। अब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय द डोनर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, इसमें यही है, डोनर ने गिफ्ट दिया, डोनी ने गिफ्ट लिया, अब उसका जो गिफ्ट है वो उसके पास पहुंच जाना चाहिए, पोजीशन ए का पोजीशन बी के पास पहुंच जाना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि ए है, उसको बी को गिफ्ट देना है कार, ठीक है, और उसने कहा कि मुझे तुझे कार देना है वो पूरे होशो हवास में। बी ने अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई मैं तेरी कार लेना चाहता हूँ। अब ए अपनी कार की चाबी बी को देगा, जब भी तो वो उसका मालिक बनेगा, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होगा, और उसके पेपर्स वगैरह बी को देगा। जब तक वो ये चीज नहीं देगा तो वो जो गिफ्ट है वो उसके पास पहुंचेगी कैसे, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। गिफ्ट है ना दो तरीके से ट्रांसफर की जा सकती, एक तो एक्चुअल फॉर्म में, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में। एक्चुअल फॉर्म में कार या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो हम हिला सके, ठीक है, जो मूवेबल हो, लाइक कार, फोन, नोटबुक्स, टैब वगैरह, ये सब मूवेबल है। और कंस्ट्रक्टिव में इमूवेबल आती है, लाइक प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सब इमूवेबल में आती है। नेक्स्ट में हम जानेंगे कि काइंड्स ऑफ गिफ्ट अगली वीडियो में।